बिहार व पंजाब की राजनीति में उठापटक की संभावना रहेगी, नेताओं का दल बदल जारी रहेगा तथा सत्ता परिवर्तन की संभावना की लहर, जिसे कहा जाए आपदा में अवसर, तो यह राजनैतिक अवसर या कोरोना में की महामारी के दौर में जो है राजनैतिक आपदा अवसर का काल होगा यह। दूसरा, यह माननीय नीतीश कुमार सीएम बिहार की शपथ कुंडली को हमने देखा। जब उन्होंने शपथ लिया तो इसका लग्न मेष था, लग्नेश मंगल है और इसका द्विद्वादश योग कुंडली में बना है और लग्न से अष्टम स्थान पर जो है चंद्रमा है, जो केतु के साथ पाप युति संबंध बना रहा है। यह पाप युति संबंध या नवपंचम योग पाप ग्रसित होने के कारण एनडीए सरकार या जेडीयू और भाजपा गठबंधन के लिए अशुभ कारक है। वर्ष 2021 के 15 जून, यह जो 10 जून को शुरू हो रहा है, तो 15 जून से लेकर के 19 नवंबर 2021 के बीच अस्थिर हो जाएगी बिहार की गवर्नमेंट और नीतीश सरकार के अपदस्थ होने की संभावना पाई जा रही है। इसका और सूक्ष्म अध्ययन इस ग्रहण के हिसाब से किया गया तो 15 जून से लेकर के 31 मार्च 2022 यह सरकार 1.25 वर्ष की अवधि पूर्ण करके अस्थिरता की ओर जा रही है। लेकिन यह जो 6 माह का काल है, जिसकी शुरुआत 15 जून से हो रही है, इस ग्रहण के ठीक जो है 5 दिन बाद, तो यह जो शुरुआत है तो बिहार सरकार के लिए अच्छी नहीं कही जाएगी। अब यह सवाल उठता है कि अगर बिहार सरकार के लिए अच्छी नहीं तो अच्छी किसके लिए है? यह आपदा में अवसर किसके लिए होगा? क्या तेजस्वी यादव के लिए होगा या भाजपा सरकार के द्वारा नेतृत्व परिवर्तन के लिए होगा? ठीक है, का परिवर्तन मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। अभी पूर्व में जो ग्रहण पड़ा है वह अनुराधा नक्षत्र में चंद्र ग्रहण पड़ा, जो कि भारत में भी दृश्य रहा है। यह ग्रहण 26 मई 2021 को पड़ा। अनुराधा नक्षत्र नाम राशि प्रभाव में माननीय नीतीश कुमार जी का है और यह सत्य है कि जब जन्म के नक्षत्र पर ग्रहण पड़ता है तो वह 6 माह के अंतर्गत जो है सरकार को जो है संकटग्रस्त कर देता है, ऐसा हमारे अनुभव में आया है। तो माननीय नीतीश कुमार को अपने खास करके सीमांध्र प्रांत के विधायकों को संभालना होगा, मिथिला के विधायकों को संभालना होगा। यह जो बगावत है तो ये बगावत का दौर मिथिला दरभंगा आदि के क्षेत्र से जो है आरंभ होगा और यहाँ से फूटन पड़ेगी। दल बदल हेतु जो है जेडीयू और भाजपा पे जो है जारी रहेगा। अगर भाजपा किसी संगठन के नवीन चेहरे की ताजपोशी देती है तो सरकार बच सकती है और नीतीश का राजनीतिक पुनर्वास शुरू हो सकता है इस वर्ष या इस वर्ष के अंतराल में। अच्छा, और जी हाँ जी। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ज्योतिषाचार्य जी है, आपने कहा कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो अप्रदस्त हो सकती है, सरकार गिर सकती है, लेकिन बिहार की राजनीति में जो सीटों का आंकड़ा है उसके हिसाब से एक गुंजाइश बची हुई है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ दे और महागठबंधन की तरफ चले जाए तो भी वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यानी कि सरकार भले ही बदल जाए लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। इसकी क्या कोई गुंजाइश बचती है या वाकई नीतीश कुमार के लिए राजनीति यहां से जो है सफर अब मुश्किल शुरू हो जाएगा? जैसा कि मैंने कहा, राजनीतिक पुनर्वास या वनवास, सेपरेटिव स्टार शनि जो है और राहु, यह अलगाववादी या पृथकतावादी ग्रह। अच्छा। स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है 15 अगस्त 1947 का लग्न जो है वह वृष है। वृष लग्न वर्तमान में राहु से प्रभावित है। मिथुन राशि जब जब आई है, मिथुन राशि में खासकर शुक्र का चार जब जब हुआ है, भारत के अंदर राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद आदि को हमने विशेष रूप में देखा है। ऐसे में जून और जुलाई की अवधि अधिकांशतः भारत में या तो आतंकवाद उन्मूलन के लिए अथवा जो है यह सैन्य युद्ध के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक आदि के लिए, या फिर जो है राजनीतिक अस्थिरता या राजनीतिक हलचल या जनमत संग्रह, पद परिवर्तन आदि के रूप में देखा गया है। तो मैं पुनः कहता हूं
कि नीतीश जी अगर निर्णय लेते हैं, खास करके मन में राजनीतिक परिवर्तन का, राजनैतिक अस्थिरता या राजनैतिक परिवर्तन का विचार स्वतंत्र भारत की कुंडली से किया जाता है। स्वतंत्र भारतवर्ष की कुंडली में का लग्नेश जो है वह वृष है। वृष से नवम स्थान पर जो स्टार है वह शनि है, नवम स्थान का शनि। और यह जो अवधि है जून से जो है सितंबर के बीच की, इस अवधि में ग्रहों का अतिचार और एक तिथियों का क्षय वृद्धि क्रम, साथ ही साथ जो है पंचग्रही योग, चतुर्ग्रही योग, ये यद्यपि हर 2-3 मास में बनते रहते हैं, लेकिन इनमें इस वर्ष 2021 के कैलेंडर में कुछ विशेष प्रकार के योग बन रहे हैं। ये विशेष प्रकार का जो योग है, तो इसी मास में यह जो बुध का परिवर्तन है, यह वक्री होना, मार्गी होना है, यह बहुत बड़ा रोल बिहार की राजनीति में अदा करेगा, यद्यपि बिहार की राजनीति सूर्य से प्रभावित है। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करते हैं बिहार के युवा नेता तेजस्वी यादव की, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और उनकी पार्टी जो आरजेडी है वो इस वक्त बिहार में सीटों के मामले में सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि सरकार नहीं बन पाई, लेकिन अब जो सरकार बनाने की कसरत हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से शुरू है। तो सूर्य ग्रहण का जो असर 10 जून के बाद होगा, उसमें तेजस्वी यादव के लिए क्या कोई फायदे की स्थिति दिख रही है या अभी उनको इंतजार करना ही पड़ेगा? तेजस्वी यादव जी की कुंडली में मुख्य रूप से यह कुंडली शुक्र प्रभावित कुंडली है। अच्छा। राजनीति का मुख्य कारक ग्रह राहु और सूर्य है। तेजस्वी यादव की कुंडली में, शुक्र प्रभावित कुंडली में विशेष योग जो प्राप्त हो रहा है वह 2021 की छमाही पर, द्वितीय छमाही पर, अर्थात जुलाई से दिसंबर के बीच की जो अवधि है, और भारतीय संवत्सर कुंडली के आधार पर यह वर्ष 2022 के 31 मार्च के पूर्व, अर्थात 31 मार्च 2022 के पहले और यह 15 जून 2021 के पश्चात, यह जो अवधि है, यह अवधि बिहार की राजनीति में विशेष उठापटक वाली होगी। इस अवसर पर बिहार में सत्ता परिवर्तन के संकेत हैं। और जैसा कि आपने कहा, नीतीश यदि दल बदलते हैं, अगर वह खास करके आरजेडी के साथ यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ आते हैं, तो ऐसे में भी सरकार बनना संभव है। तो क्या ऐसा परिवर्तन नीतीश जी का होगा अथवा नहीं होगा? तो इस दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो राजा नल की कुंडली में चतुर्थ स्थान के बृहस्पति ने उन्हें पुनर्वास दे दिया था, वनवास दे दिया था। मैं आश्वस्त हूं माननीय नीतीश जी की कुंडली से कि उनका पुनर्वास होगा, और यह पुनर्वास ऐसा होगा कि यह एनडीए में फूट पड़ने की संभावना होगी। एनडीए में फूट पड़ने की पूरी संभावना है। इसके तहत नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बन सकते हैं यदि वह आरजेडी के साथ आते हैं। लेकिन यदि इस फूट का वह अंग नहीं होते हैं और केंद्र की राजनीति को स्वीकार करते हैं, दोनों तरह से राजनीतिक पुनर्वास है, तो ऐसी दशा में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार होने में कामयाब होंगे। उनका राजनीतिक दबदबा बढ़ेगा। बिहार की राजनीति में अपोजिशन का जो प्रभाव है, कांग्रेस, आरजेडी व अन्य घटक दलों का, तो यह प्रभाव जो है बदस्तूर इस ग्रहण के माध्यम से स्थापित होने की ज्योतिषी संभावना दिखती है।